बात एमपी की करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने जबरन हटा दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में गांव वाले पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे थे। कई प्रदर्शनकारी पानी के बीच में चिता बनाकर अनशन कर रहे थे। सुबह सुबह पुलिस पहुंची और धरने पर बैठे लोगों से हटने की अपील की, लेकिन वो डटे रहे। जबरदस्ती उठाने के लिए मुख्यमंत्री को बोला तो बात होगी, आपसे क्या बात करें। अपील के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटा दिया। पुलिस ने प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे अमित भटनागर समेत कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि छतरपुर के कुपी के पास बराना नदी के किनारे बड़ी संख्या में गांव वाले भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उन्हें अभी तक उचित पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिला है। केन बेतवा लिंक परियोजना का मकसद केन नदी के अतिरिक्त पानी को बेतवा नदी में पहुंचाना है, ताकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखा प्रवण बुंदेलखंड इलाके में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन इस परियोजना का लगातार विरोध हो रहा है। कुछ संगठन परियोजना में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक युवक ने एक लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी। वो लड़की की सगाई से बहुत नाराज था। हत्या के बाद उसने क्या कहा, यह भी आपको दिखाते हैं। नासिक के इंदिरानगर में साहिल नाम के लड़के ने 21 साल की वैष्णवी आवारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद साहिल ने वैष्णवी के मंगेतर को फोन किया और कहा कि मैंने आज वैश्यू को खत्म कर दिया। वारदात वाली जगह से कुछ दूरी पर साहिल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक वैष्णवी और साहिल पहले रिश्ते में थे, लेकिन कुछ दिनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। अलग होने के बाद वैष्णवी के परिवार वालों ने एक दूसरे से उसकी सगाई कर दी थी और उसकी शादी होने वाली थी। इसी बात से वो नाराज था। वैष्णवी की शादी के बाद से नाराज साहिल शुक्रवार की रात वैष्णवी से मिलने उसके पास पहुंचा था। दोनों बात कर रहे थे और कुछ ही देर में दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। अभियुक्त साहिल चाकू लेकर आया था और उसने चाकू से कई बार वार करके वैष्णवी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि घटना के दौरान साहिल ने वैष्णवी के मंगेतर को फोन किया। फोन पर वैष्णवी का मंगेतर दोनों की बातचीत को सुन रहा था। हत्या के बाद आरोपी ने उसी कॉल पर उसके मंगेतर को वारदात की जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा बलों ने 25 लाख का इनामी नक्सली अजय महतो को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की कोबरा 209 बटालियन को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त अभियान में स्पेशल एरिया कमेटी के शीर्ष कमांडर और 25 लाख रुपए का इनामी नक्सली अजय महतो उर्फ मोछो उर्फ टाइगर को गिरफ्तार किया गया। अजय महतो उर्फ टाइगर के खिलाफ झारखंड में हत्या, आईडी विस्फोट, सुरक्षा बलों पर हमला, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने और रंगदारी वसूली समेत 240 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। टाइगर 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी नेता मिसिर बेसरा का करीबी सहयोगी माना जाता है। अजय महतो झारखंड, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पुलिस के लिए बड़ी चुनौती था। गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग के सीमावर्ती इलाकों में हुए कई बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप है। इसकी गिरफ्तारी से झारखंड पुलिस को भी एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस के साथ साथ आने वाले समय में हम अपील करते हैं कि जो भी बचे खुचे यहाँ पे नक्सली हैं वो या तो आत्मसमर्पण कर दें, अन्यथा आपके खिलाफ गिरिडीह पुलिस की, झारखंड पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। और नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। परीक्षा के बाद अब नतीजों पर भी सवाल उठ रहे हैं। महाराष्ट्र के बीड और यूपी के कानपुर से ऐसे ही मामले सामने आए। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की बीड में नीट यूजी 2026 का रिजल्ट एक बार फिर से विवादों में आ गया। यहां के कुछ छात्रों ने आंसर शीट के नंबर्स और स्कोर कार्ड में मिले नंबर्स के बीच बड़े अंतर का आरोप लगाया। बीड के छात्र सोहम गवते का दावा है कि आंसर शीट के मुताबिक उसे 522 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन स्कोर कार्ड में उसे सिर्फ 95 अंक दिए गए। इस कथित अंतर के बाद सोहम ने नीट के रिजल्ट पर ही सवाल खड़े किए। नंबर के अंतर को लेकर छात्र और अभिभावकों में काफी नाराजगी है। रिजल्ट में सुधार नहीं किया गया तो अदालत का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी गई है। छात्रों के अभिभावकों की मांग है कि एनटीए इस पूरे मामले की जांच करे और स्थिति साफ करे। कानपुर के आर्य ने भी आरोप लगाया कि 2 घंटे के अंदर उन्हें 2 अलग अलग स्कोर दिखाई दिए।
मैंने उसको कुछ देर तक ओपन करा 4 से 5 बार, तो वो 540 ही थे। लेकिन जब 2 घंटे 1 घंटे बाद मैंने 167 हो गए। तो अब जब लगातार मैं अब ओपन कर रही हूँ तो 167 ही आ रहे हैं, वो 540 वाला नहीं आ रहा है अब। आर्या ने शिक्षा मंत्री और एनटीए को मेल भेजकर मामले की जांच की मांग की है।